हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद निषाद। मैं आपका स्वागत करता हूं EMI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर दूसरे का डी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरे का डी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार से एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो एक बगल में इस प्रकार का एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिएगा। घंटी जब बजा देंगे, फ़ायदा यह होगा कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को हमसे जोड़िए ताकि सब लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथ और एक्सरसाइज नंबर 2 का डी। ठीक है, 2 का डी का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो 4 विकल्प दिया गया है, सही उत्तर छांटना इसमें। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है 6, ये सवाल दिया गया है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 6x माइनस का 8y का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या है? ठीक है, तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, वही हमें पता लगाना है। ठीक, चलिए तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिले। ठीक है, तभी इसमें 6, इसमें 8 है, इसमें दोनों में 6 8 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 6 में 2 है जी बिल्कुल, और 8 में भी 2 है। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब 2 से भाग करेंगे 6 में, तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो इन्हें अंदर 3 बचेगा। 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 जब कॉमन लेंगे 3 बचेगा, और यक्स भी बचेगा। माइनस का 8 को लिख सकते हैं 2 गुना में 4, 2 निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा? अंदर 4 बचेगा। जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग करके चेक कर सकते हैं क्या बच रहा है। ठीक है, और क्या बचेगा? वाई। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में 3x माइनस का 4y, 2 कोष्टक में 3x माइनस का 4y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गया? चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है, दूसरा नंबर सवाल है कि x³ माइनस का x² के गुणनखंड हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक सत्य है, तो हम चेक करते हैं कौन सा सही है। तो x³ माइनस का x², इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में x² है जी बिल्कुल, इसमें भी x² है। अरे इसको लिख सकते हैं x² इंटू x लिख सकते हैं, x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन हो जाएगा, x² कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? एक x बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा, माइनस इसमें से पूरा निकल गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस x² कोष्ट में x माइनस 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अभी दूसरा, इसमें क्या बोला गया है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों, गुणनखंड क्या करना है? गुणनखंड कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है। जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर यह 3x² है और यहाँ पर 6xy है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 6 में 2 3 6, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3 जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पहले वाले पद में 3 है, तो इसमें भी 3 है, 6 में भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। और क्या दोनों में मिला है? यक्स है, यक्स भी कॉमन हो जाएगा। तो 3x² में से 3x कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा? अंदर एक यक्स बचेगा भी, और प्लस ये दूसरे वाले पद में क्या बचेगा? 3 से भाग करेंगे 6 में, 2 बच जाएगा, यानी 2 बचेगा। यक्स निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा? वाई बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है,
कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी जिससे कि मैं आपको और बेहतर पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है चौथा नंबर, 7m n का 21m² n²। ठीक, अभी दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 21 में 7 है। जी बिल्कुल, तो 7 तो कॉमन हो जाएगा। पहला चीज़ यह है, दोनों में 7 कॉमन मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? यम दोनों में भी है, यन दोनों में भी है, यानी यम यन दोनों में है, तो यम यन भी कॉमन हो जाएगा। तो इस पहले वाले पद में से क्या बचेगा? पहले वाले पद में यम 7 यम यन बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा। क्या बचेगा अंदर? एक बचेगा। कुछ नहीं बचता है तो एक बचेगा। ठीक, माइनस 7 से भाग करेंगे 21 में, 7 त्रिक 21, अंदर 3 बचेगा। यम 2 बार था, यन 2 बार था, एक एक बार बाहर निकल गया तो एक एक बार बचेगा अंदर। यम गुणे यम गुना में यन यन 2 बार था, एक एक बार निकल गया बाहर तो एक एक यम और यन बचेगा अंदर। ठीक है, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल यह है आपके सामने। अगला सवाल इसमें दिया गया है 5वां नंबर में, 21x² y² प्लस 63xy। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 21 का अगर 3 बार 21 से भाग करेंगे 63 में तो 3 बार में कट जाएगा, यानी हम 63 को लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं? 21 गुना में 3। बोलिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब 63 में 21 है तो 21 सिंपल सी बात है, 21 तो कॉमन हो जाएगा, बाहर निकलेगा 21। ठीक, और क्या एक्स वाई में क्या कॉमन है? अभी इसमें हम देख रहे हैं एक्स वाई 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो एक्स और वाई दोनों में कॉमन हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार था तो 1 ठो एक्स और 1 वाई बचेगा, अंदर बचेगा। जी बिल्कुल, और प्लस का इसमें 63 था, 21 से भाग करेंगे 3 बचेगा। एक एक्स था, एक वाई था, तो वो तो बाहर निकल गया, एक्स वाई तो कुछ नहीं बचेगा, बाकी बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने 6 नंबर सवाल। छठे नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 3p² प्लस 2p³ प्लस 9p²। इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या 3 है। अब तीनों पदों में देखें भैया क्या कॉमन मिल रहा है, तो तीनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है? तीनों पदों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है? देखिए, इसमें पहले वाले पद में 3 है, दूसरे वाले पद में नहीं है, तीसरे वाले में तो है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो इसलिए 3 तो कॉमन होगा नहीं। 2 की बात कर लेते हैं, 2 केवल दूसरे वाले पद में है, पहले और तीसरे पद में है या नहीं है। ठीक है, और तीसरे की पद की बात करना है, तीसरे में 9 है तो 3 तो इसमें मिल जाएगा 9 में से, लेकिन दूसरे वाले पद में 3 नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा, कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। आप PQ की बात कर लें, देखिए इस पहले वाले पद में, पहले वाले पद में p²q² है। जी बिल्कुल, 2 बार है, यानी एक ही अक्षर 2 बार है, एक ही चर राशि 2 बार है। इसमें भी PQ है, इसमें भी PQ है ना। तो P इसमें देखिए स्क्वायर में है P और यहाँ क्यूब में है, लेकिन तीसरे वाले पद में केवल P एक बार है, यानी एक ही P कॉमन होगा। Q की बात कर लें, Q पहले वाले पद में Q² है, दूसरे वाले पद में केवल एक ही Q है, तीसरे वाले में 2 Q है, यानी एक Q भी कॉमन हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा, एक P निकला बाहर, एक P अंदर बचेगा, एक Q निकल गया बाहर, एक Q बचेगा, प्लस 2 बचेगा। P तो एक निकल गया तो P पर 2 घात बचेगा, Q तो बाहर पूरा निकल गया, एक ही Q था वो भी बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर आ जाते हैं 9, एक P बाहर था इसमें, दूसरे वाले पद में, तीसरे वाले पद में एक P था जो कि बाहर निकल गया, तो P तो बचेगा नहीं। Q देख लेते हैं, Q 2 Q था, यानी Q पर 2 घात है, यानी Q गुणे Q, एक Q तो बाहर निकल गया, एक Q बचेगा, तो यह इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो उसका
उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, उसका मैं सलूशन देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल ये है आपके सामने 7 नंबर का सवाल है। 7वां नंबर सवाल में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में फिर दिया है 1 माइनस यक्स, फिर माइनस ए, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स। भैया इसमें कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 2 है। एक पद यह और एक पद यह, 2 पद हैं। ठीक है, 2 पद हैं। अब दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। अब अच्छा, इस वाले पद में हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले पद में ए भी 2 घात पर है, यानी ए पर घात कितने हैं, 2। लेकिन इस वाले पद में, दूसरे वाले पद में केवल एक ए है, तो यहाँ से तो ए कॉमन हो जाएगा। जी बिल्कुल, ए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और क्या, पहले वाले पद में 1 माइनस यक्स है, दूसरे वाले पद में भी 1 माइनस यक्स है, तो 1 माइनस यक्स यहाँ से कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, कोष्टक में क्या बचेगा, देखिए ए पर 2 घात था, पहले वाले पद में ए पर 2 घात था, एक निकल गया बाहर, तो एक ए बचेगा। और क्या बच रहा है, बी तो बाहर निकला नहीं है, बी तो अंदर ही रहेगा। और 1 माइनस यक्स तो बाहर निकल गया, उसका तो काम खत्म हो गया, अंदर बचेगा नहीं वो। माइनस यहाँ पर एक ए था वो जो कि बाहर निकल गया, एक था कोष्टक में, और कोष्टक में था 1 माइनस यक्स, वो भी बाहर निकल गया, क्या बचेगा अंदर, अंदर यहाँ पर 1 बचेगा। बात समझ में आ रहा है, तो यह इसका गुणनखंड हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 8वां नंबर सवाल ये है आपके सामने। 8वां नंबर सवाल में क्या दिया गया है, 8वें नंबर सवाल में 5 कोष्टक में यक्स माइनस वाई का क्यूब है, 5 यक्स माइनस वाई का होल क्यूब, 10 यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20 यक्स प्लस वाई का वाई, बस इतना दिया गया है। ठीक है, ठीक, अब इसको हल कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, एक पद यह, एक पद यह, एक पद यह, यानी कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। ठीक है, पदों की संख्या 3। अब तीनों में देखेंगे भाई क्या कॉमन मिला है। सबसे पहले अंक की बात कर लें, अंक पहले वाले पद में 5 है, दूसरे वाले पद में 10 है, तीसरे वाले पद में 20 है। तो क्या तीनों में 5 कॉमन मिल रहा है, क्या क्या यह 5 तो 5 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा, तो 5 तो कॉमन होगा ही। लेकिन दूसरे वाले पद में क्या 5 है, तो 10 को 5 से भाग करके चेक कर लीजिए, 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा, तो इसका मतलब 10 में 5 है, 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब 20 में भी 5 है, तो इसका मतलब 5 तो बाहर निकल ही जाएगा। और क्या, यक्स माइनस वाई तो सभी में नहीं है। ठीक है, यक्स माइनस वाई तो यक्स माइनस वाई सभी में नहीं है। तो हम 5 चलिए 8वां नंबर सवाल में थोड़ा एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो माइनस दिया गया है पहला पद, यह प्लस में है। ठीक है, यानी यक्स प्लस वाई है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, वो गलती हो गया था टाइप करते समय। तो अभी इसमें 5 तो कॉमन है, ठीक है, बिल्कुल 5 कॉमन है। और क्या कॉमन है भाई, और इसमें यक्स प्लस वाई सभी में है, लेकिन यहाँ यक्स प्लस वाई तो 3 बार है, इधर यक्स प्लस वाई तो 2 बार है, इधर यक्स प्लस तीसरे वाले पद में यक्स प्लस वाई केवल 1 बार है। तो जो कम है तो वही तो कॉमन होगा, कम जो है वही तो कॉमन होगा, तो यक्स प्लस वाई तो कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे। अभी इतना चीज़ तो कॉमन हो गया, अब अंदर क्या बच रहा है, 5 तो भैया बाहर निकल गया, यक्स प्लस वाई पर 3 घात था, 1 घात तो बाहर निकल गया, तो 2 घात बचेगा, यक्स प्लस वाई पर 2 घात तो बचेगा ही, बोलिए बचेगा नहीं बचेगा, जी बिल्कुल बचेगा। और क्या, प्लस 5 से भाग करेंगे 10 में तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 तो बचेगा अंदर। और क्या बचेगा, यक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, ठीक, और क्या बचेगा, तीसरे वाले पद में यक्स प्लस वाई तो बाहर निकल गया पूरा का पूरा, लेकिन 20 में 5 है, 5 निकल गया तो क्या बचेगा, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 4 बचेगा, तो यह इसका गुणनखंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 9 नंबर का सवाल। 9वां नंबर सवाल में
9 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, इसमें ए क्यूब बी क्यूब पदों की संख्या कितना है, इसमें 3 है। एक पहला पद ए क्यूब बी क्यूब, दूसरा पद क्या है 2a² b², तीसरा पद क्या है a² b पर 4 घात। ठीक है, अभी इसको इन तीनों पदों में देखिए भाई क्या कॉमन मिला है, तीनों पदों में क्या कॉमन मिला है। तो पहला चीज़ अंक की बात कर लें तो अंक तो दो में तो केवल एक ही पद में है, इस वाले पद में केवल 2 है, और इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों में नहीं है, पहले और तीसरे पद में तो 2 नहीं है, इसका मतलब 2 तो कॉमन होगा ही नहीं। ए और ए बी की बात कर लेते हैं, ए बी तो तीनों में है, तो ए बी को हम कॉमन ले लें। भैया देखें ए बी कॉमन होगा कि ए² कॉमन होगा, ए बी कॉमन होगा कि a² होगा। पहले वाले पद में ए कितनी बार है 3, यानी 3 घात है, दूसरे वाले पद में 2 घात है, तीसरे वाले पद में ए पर 2 घात है। तो सिंपल सी बात है, हम ए पर 2 घात कॉमन ले लेंगे, जो कम है वही कॉमन हो जाएगा, यानी ए पर 2 घात कम है वही कॉमन हो जाएगा। बी पर अरे कम से कम कितना घात है 2 घात, तो 2 घात कॉमन हो जाएगा। तो अब पहले वाले पद से क्या बचेगा, इससे इधर से पहले वाले पद में क्या बचेगा, ए पर 3 घात था, 2 घात बाहर निकल गया, एक घात बचेगा। बी पर 3 घात था, 2 घात बाहर निकल गया तो 1 घात बचेगा, प्लस यहाँ से 2 बचेगा, और प्लस यहाँ से बी पर 2 घात बचेगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर आ गया। ठीक, इसको गुणनखंड कहते हैं, और यह गुणनखंड इसका हो गया। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है गुणनखंड का, हम लोग हार्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले यह समझिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, और सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं, दूसरे का ए बी सी डी ऐसे चल रहे हैं, ई एफ चलते चलेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने 10 नंबर का सवाल है। 10वें नंबर सवाल में क्वेश्चन दिया गया है √3a प्लस √9b प्लस √6। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जिनको घातांक एवं करणी नहीं आती है, मतलब नहीं पढ़े हैं, आती नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं पहले इसको घातांक एवं करणी से कैसे हम इसको हल करेंगे। मतलब उसका थोड़ा सा यूज ये है कि हम सबसे पहले √3a प्लस, अच्छा √9 है, मतलब 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 हो जाएगा, b प्लस √6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब √3a प्लस √3 को क्या लिखे हैं, 3 को क्या लिखे हैं √3 इंटू √3b प्लस 6 को √6 को क्या लिखे हैं √2 इंटू √3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। देखिए एक पद, 1 2 3, तीनों पदों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तीनों पदों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो तीनों पदों में हम क्या देख रहे हैं √3 कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचेगा कोष्टक में, ए पहले वाले पद से ए बचेगा, दूसरे वाले पद में से √3b बचेगा, तीसरे वाले पद में से क्या बचेगा √2 बचेगा। ठीक है, ये इसका हो गया गुणनखंड। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि जितना हो सके अधिक से अधिक इतना शेयर करिए, जितने यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के पास ये वीडियो पहुँचे, अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको लिखिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, और मैं आपको पढ़ाने का तरीका जो है, जज्बा है, उसको और बढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और यह है दूसरे का डी पूरा समाप्त हो गया। ठीक है ना, दूसरा का डी समाप्त हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसका अगला, यानी ई। ठीक ना, दूसरे का ई का हम लोग कल पढ़ेंगे।